जो बड़े राजनीतिक सबब एक राजनीतिक विवाद का सबब बन सकता है कि दागी नेताओं को बचाने के लिए अध्यादेश जारी हो गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक आदेश दिया था कि जो लोग 2 साल जेल में बिता चुके हैं उन्हें एक तरह से उनकी सदस्यता को खारिज किया जा सकता है, उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी। अब एक अध्यादेश जारी हो गया है। हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने संवाददाता सरोज सिंह का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। सरोज, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी अध्यादेश जारी नहीं हुआ है विशाल। अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके बाद राष्ट्रपति जब इस पर हस्ताक्षर करेंगे तभी वो कानूनी जामा पहन पाएगी। लेकिन जो ऑर्डिनेंस है जिसको कैबिनेट को आज मंजूरी देनी थी, उसमें 3 बातें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात कि अगर 2 साल से ज्यादा की अगर सजा होती है किसी भी MP या MLA को, तो उसकी सदस्यता अब खारिज नहीं होगी। इस अध्यादेश में ऐसा प्रावधान है। दूसरी बात, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर था कि अगर जब सदस्यता चली जाती तो फिर वो आगे 90 दिन का जो उनको टाइम था वो नहीं मिल पाता फर्दर कोर्ट में अपील करने के लिए। तो अब 90 दिन का उन्हें फर्दर कोर्ट में अपील करने के लिए टाइम दिया जाएगा और इस दौरान बस वो मतदान नहीं कर पाएंगे और सैलरी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इसके 3 इम्प्लीकेशन है ये जो अध्यादेश आज कैबिनेट ने क्लियर किया है। बिल्कुल, कैबिनेट ने क्लियर किया। हम एक बार फिर स्पष्ट कर दें, अध्यादेश जारी नहीं हुआ है मगर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। और स्वाभाविक सी बात है सरोज, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें एक तरह का पॉलिटिकल कंसेंसस पहले से बना हुआ है। जी बिल्कुल, अगर हम देखें आज जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है इस अध्यादेश को, आने वाले दिनों में इसका इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। 30 सितंबर को लालू यादव पर चारा घोटाले मामले फैसला आने, कांग्रेस के ही एक नेता है राशिद मसूद, 1 तारीख को कोर्ट से उनके बारे में भी फैसला आने वाला है। तो ये जो 2 हैवीवेट पर्सनालिटीज की बात हम कर रहे हैं, हो सकता है इस अध्यादेश को उसके पहले मंजूरी मिल जाए। तो ऐसा हो सकता है कि इनकी सदस्यता ना रद्द हो। वो देखने वाली बात होगी कि आगे कोर्ट उन पर क्या फैसला सुनाती है। लेकिन इन दोनों पॉलिटिशियंस के मद्देनजर आज के इस ऑर्डिनेंस को बहुत अहम माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसके इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हो सकते हैं। हमारी संवाददाता सरोज सिंह हमें बता रही है कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है दागी नेताओं के संदर्भ में। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, अब उस पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब इसको जो है जो इसका पूरा रास्ता है वो जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा और उस पर एक तरह से मोहर लगनी होगी। लालू प्रसाद यादव और रशीद मसूद जो हैं कांग्रेस के नेता, वो इसकी जद में आ सकते थे मगर अब इसके बाद एक तरह से जमीन तैयार हो गई है। कैबिनेट का बड़ा फैसला इस वक्त, और इसको लेकर कहा जा सकता है कि सियासी जमात और न्यायपालिका के बीच टकराव का एक और रास्ता खुलता नजर आ रहा है। रशीद को 1 अक्टूबर को सजा मिलनी थी, 30 सितंबर को लालू प्रसाद यादव के संदर्भ में अदालत का फैसला आना था। और अब एक तरह से हम आपको बता दें कि रशीद मसूद जो थे वो मेडिकल घोटाले के दोषी पाए गए थे। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद और जब यह अध्यादेश जारी हो जाएगा तो इन दोनों नेताओं को जो है राहत मिल सकती है। 30 सितंबर लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में उसका फैसला आना है और उसी तरह से सजा का ऐलान रशीद मसूद को होना है 1 अक्टूबर को। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। एक ऐसा अध्यादेश जिस पर आम राय जो है वो सियासी जमात में बनी हुई है।